Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि शिक्षण के सूत्र कौन से होते हैं या फिर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या है। ये मैक्सिमम ऑफ टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या फिर शिक्षण के सूत्र। देखिए, मैक्सिम ऑफ टीचिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ मैक्सिम कहते किसे। आपने देखा होगा कि टीचर कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसको नॉलेज को कैसे दिया जाए, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाए, वो उसको नहीं आता। और कभी कभी टीचर कम इंटेलिजेंट होता है, उसे कम नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को बहुत पढ़ाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टीचिंग भी एक आर्ट है। अगर किसी टीचर को नॉलेज भी है और उसे पढ़ाने की आर्ट भी आती है तो वो सोने पे सुहागा है, और ऐसा टीचर हमेशा सक्सेसफुल होता है और स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर होता है। तो टीचर जो है, जब बच्चे को पढ़ाता है तो वो डिफरेंट टेक्निक्स या प्रिंसिपल यूज करता है, जिससे कि उसकी टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो, और जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में आ जाए। तो इस तरह की जो टेक्निक्स होती हैं, उन्हीं को हम मैक्सिम ऑफ टीचिंग कहते हैं। इनको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट भी कह सकते हैं, जो हर टीचर जो है यूज करता है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के टीचर ही यूज करेंगे, जहाँ पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी कोई टीचर है वो इन यूनिवर्सल फैक्ट को यूज करता है अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आपको मैक्सिम ऑफ टीचिंग का मीनिंग पता चल गया होगा कि मैक्सिम या शिक्षण के सूत्र किसे कहते हैं। अब हम बताएंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट मैक्सिम होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो है फ्रॉम नोन टू अननोन। इसका मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। कि देखिए, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर हम सबसे पहले जाते ही उसे वो पढ़ाना शुरू कर देंगे जो उसके बारे में जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो उसे एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज जो बच्चे को पता है, पहले हम वो बताते हैं, उसके बाद बच्चे को पता चल जाता है कि इससे रिलेटेड ही कुछ पढ़ाया जाएगा, फिर हम उसको और नई नई चीजें, जो चीजें उसे पता थी उसी के बारे में और नई नई चीजें बताते हैं। इससे बच्चे को जल्दी समझ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने फर्स्ट डायग्राम में मिट्टी दिखाई है, उसमें बीज दिखाए हैं, बच्चा जो है बीज डाल रहा है। तो बच्चे को मिट्टी देखी भी होती है, बच्चों ने डिफरेंट बीज या सीड देखे भी होते हैं। तो ये चीजें बच्चे को, हर बच्चे को पता है कि मिट्टी क्या होती है, कि मिट्टी में पौधा बोया जाता है और बीज क्या क्या होते हैं। तो इतनी नॉलेज तो उन्हें नोन होती है। अब हमें बच्चे को ये सिखाना है कि पौधा बड़ा कैसे होता है, बीज अंकुरित कैसे होता है। तो फिर हम ये जो नोन चीजें हैं कि बीज और मिट्टी क्या है, उससे फिर हम उसे अननोन बताते हैं। तो मेरे दूसरे पिक्चर में आ रहा है आपका कि कैसे हमने बीज डाला, बीज फिर छोटा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, और फिर बीज जो है मिट्टी से भी ऊपर निकल गया और काफी बड़ा हो गया। तो ये जब हम सिखाते हैं कि बीज कैसे अंकुरित होकर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो उसको जल्दी समझ में आता है कि अगर हम उसे पहले बीज और मिट्टी के बारे में बताएं। तो ये कहलाता है नोन से अननोन। इसका एक और एग्जाम्पल हो जाता है कि अगर हमें बच्चे को प्रोटीन क्या क्या खाने से मिलता है, विटामिन क्या मिलते हैं, मिनरल क्या मिलते हैं, ये बच्चों को नहीं पता होते, तो ये अननोन है। इसे सिखाने से पहले हम बच्चे को खाने की चीजें पूछे कि रोटी क्या होती है, दाल क्या है, सैलेड क्या है, फ्रूट्स क्या है, ड्राई फ्रूट्स क्या है। तो ये हर बच्चा घर में खाता है, तो ये चीजें उसको नोन है या फिर ज्ञात है। तो पहले हम उसे खाने के बारे में पूछेंगे जो कि उसको पता है, फिर हम बताएंगे कि इन खानों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन भी मिल सकता है, विटामिन भी मिल सकता है, मिनरल भी मिल सकता है, फैट भी मिल सकता है। तो इस तरह से जब हम पढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं नोन टू अननोन या फिर ज्ञात से अज्ञात की। क्लियर हो गई ये वाली मैक्सिम। अब हमारा सेकंड आता है सीन टू अनसीन।
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, कि पहले बच्चे को कोई चीज दिखाओ, ठीक है, सीन करो, प्रत्यक्ष करो, उसके बाद जो चीजें उस चीज के बारे में बच्चे को नहीं पता है उन चीजों के बारे में बताओ। जैसे कि हमें बच्चे को ताजमहल के बारे में बताना है कि ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, ताजमहल का रंग क्या है, ताजमहल कहाँ पे है, इसकी बनावट कैसी है, इतनी सारी चीजें बतानी है। तो ये अनसीन है, जो बच्चे ने कभी नहीं देखी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ताजमहल की पिक्चर दिखानी चाहिए बच्चों को, या ताजमहल का मॉडल दिखाना चाहिए। तो जब बच्चा मॉडल देखता है तो उसको एकदम से क्यूरियोसिटी होती है, उसको मजा आने लगता है। वो देखता है भाई ताजमहल तो बहुत सुंदर है, ये पूरा व्हाइट कलर का है, क्योंकि पिक्चर में हम देख रहे हैं इसमें 4 मीनारें बनी हुई हैं। तो फिर वो चाहता है कि मुझे ताजमहल के बारे में और भी नॉलेज आए। तो फिर जब टीचर ये बताता है कि भाई ये ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, मुमताज महल के उसमें बनवाया, ये आगरा में बना हुआ है, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखता है। तो इसे कहते हैं सीन टू अनसीन, कि अप्रत्यक्ष चीजें दिखाने से पहले उसे उन चीजों के पिक्चर, मॉडल आदि दिखाने चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट मैगजीम आती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सुगम से जटिल की ओर। इसका मतलब है पहले बच्चे को आसान चीजें सिखानी चाहिए, फिर धीरे धीरे उसे जो है कॉम्प्लेक्स या जटिल चीजें सिखानी चाहिए। अगर आप एकदम से ही कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाने लगेंगे तो बच्चे का तो मोटिवेशन लेवल ही 0 हो जाएगा, उसे टीचिंग बिल्कुल बोर लगने लगेगी, वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीधे ही जाके बच्चे को मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के सम देने लगते हो तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको उसको काउंटिंग सिखानी है, आपको उसको टेबल सिखानी है, आपको इजी लैंग्वेज में उसे एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सिखाना है, सिंपल चीजें। फिर आप उसे आगे की कॉम्प्लेक्स, कि कैसे आपकी मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे डिवीजन होती है, कैसे इक्वेशन बनती है, ये सब सिखा सकते हैं। तो बच्चा फिर जो है आसानी से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पेड़ों के इम्पोर्टेंस बतानी है। अब एकदम से आप पेड़ों की इम्पोर्टेंस बताओगे तो बच्चा को तो एकदम से बोरिंग फील होगा। तो सबसे पहले आप सिंपली बताओ कि पेड़ क्या होते हैं। आप पेड़ के बारे में बताएं, पेड़ ज्यादातर हर बच्चे ने देखे भी होता है। तो जब आप बताते हो कि ये पेड़ है, ये जो है पूरे दिन ऑक्सीजन जो है निकालते हैं, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो बच्चे को ये बहुत सिंपल लगता है और बहुत अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे आप बताओ कि इन पेड़ों के क्या फायदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये जो है बता सकते हैं कि पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होती है, इससे जो है हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत से मेडिसिन के प्लांट होते हैं तो हमें मेडिसिन मिलते हैं। जैसे बच्चे ने एलोवेरा का प्लांट ज़्यादातर हर घर में देखते हैं, तो उन्हें पता है कि एलोवेरा से जो है हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी ठीक कर सकते हैं। कोई बच्चा जल जाए तो उसको लगा सकते हैं, चोट लग जाए तो वहाँ एलोवेरा लगा सकते हैं। तो इससे बच्चे को पता चलता है कि पेड़ों से हमें मेडिसिन भी मिलती है। मैंगो का पेड़ है, एप्पल का पेड़ है, तो उससे हमें फ्रूट्स मिलते हैं। और जो पेड़ होते हैं वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि दिन में वो CO2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो इससे बच्चों को पता चलता है कि हमें ऑक्सीजन की कमी पेड़ लगाने से नहीं होती है। तो ये सब चीजें जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, वो हम बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सिंपल बच्चों को पेड़ के बारे में बताना चाहिए, उससे रिलेटेड छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो ये कहलाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या सुगम से जटिल की ओर। अब हमारा नेक्स्ट मैक्सिम है पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे कि हमने पर्टिकुलर बताया, बच्चों को पता है कि कोई भी चीज 3 शेप में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे बर्फ क्या है, सॉलिड है, जो पानी है वो क्या है, लिक्विड है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो जो भाप निकलती है वो क्या है, गैस। तो जो मैटर होता है वो 3 ही स्टेज में मिलता है, सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा या फिर लिक्विड या गैस। ये पर्टिकुलर नॉलेज है, ये सबको पता है। फिर अगर हमें जनरल नॉलेज देनी है कि सॉलिड कौन कौन से होते हैं, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गैस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर हमें धीरे धीरे वो जनरल चीजें बतानी चाहिए। तो इसे कहते हैं पर्टिकुलर टू जनरल। फॉर एग्जाम्पल, एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने सिखाया कि न्यूटन का रूल है कि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है,
गुरुत्वाकर्षण होती है जिससे कि पृथ्वी सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो ये एक नियम हो गया, पर्टिकुलर चीज हो गई, ये बच्चों को हमने बताया। अब उससे हम धीरे धीरे जनरल चीजें बताएंगे। हम छत पे खड़े होके कोई भी, हमने आम फेंका, पत्थर फेंका, बॉल फेंकी, तो हम बच्चों को बताएंगे देखो कि हर चीज पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। आप ऊपर से कोई भी चीज फेंकोगे वो तो नीचे ही जाएगी, कोई भी आसमान में नहीं जुड़ेगी। तो इससे एक जनरल चीजें आती हैं कि आप पृथ्वी पर कुछ भी फेंकोगे तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पृथ्वी पर ही आएगी, आसमान में नहीं उड़ेगी। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर टू जनरल का रूल भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है मूर्त से अमूर्त की तरफ। देखिए, कॉन्क्रीट वो चीज होती है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, कोई मॉडल, कोई पिक्चर, तो ये सब क्या चीजें होती है, कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट चीज सिखानी है तो पहले हमें कॉन्क्रीट से लेके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये बताना है कि हमारे देश में बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे नदियां हैं, बहुत सारे जो है खेत हैं, बहुत सारे ओशियन, समुद्र हैं। तो पहले हमें उनकी फोटो दिखानी चाहिए। फोटो कॉन्क्रीट होती है, बच्चा आराम से उसे छू के भी देख सकता है कि भाई ये ओशन है, पानी बह रहा है, ये पहाड़ है, ये लेक है, ये रिवर है। फिर हमें उनके बारे में बताना चाहिए कि ओशन का पानी कैसे होता है, ओशन कितने बड़े होते हैं, कहाँ कहाँ हमारे देश में पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ जंगल है, कितनी जो है लेक्स हैं, कितनी रिवर्स हैं, उनके क्या नाम है। तो ये कहलाता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कि जो चीज सिखाना चाह रहे हैं पहले आप उसकी पिक्चर दिखाओ, जिससे बच्चा पिक्चर देख के समझे और फिर आप उसे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके चलो। नेक्स्ट है हमारा होल टू पार्ट। होल टू पार्ट कहते हैं पूर्ण से अंश की तरफ, कि जैसे हमने कोई चीज दिखाई, फॉर एग्जाम्पल हमने पेड़ दिखाया, तो सबसे पहले हमें यही नजर आता है कि हाँ ये एक पेड़ है, तो पेड़ तो पूरा है अपने आप में, तो ये होल है। तो पहले हम किसी भी चीज का होल रूप दिखाएंगे। जैसे हम पेड़ के एग्जाम्पल देते हैं, तो पहले बच्चे को पेड़ दिखाओ, क्योंकि पेड़ हर बच्चे को पता है। अब हम उसके पार्ट के बारे में बच्चे को बताएंगे कि ये बच्चा, ये पेड़ है, नीचे का जो ब्राउन एरिया है वो इसका तना है, जो इसके आसपास लेफ्ट और राइट में निकली हुई है वो इसकी शाखाएं, ब्रांच है, हरे रंग की पत्तियां हैं, और इस पे जो आम है वो इसका फल है। तो पहले हमें पूरी चीज दिखानी चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें उसके पार्ट्स के बारे में बताना चाहिए। इसी तरीके से हमें पहले ह्यूमन बॉडी, हम पूरी बच्चे को दिखा सकते हैं एक ह्यूमन का पार्ट, फिर हम धीरे धीरे बताएंगे ये सिर होता है, ये हाथ होते हैं, ये पैर होते हैं, स्टमक होता है, ये बैक होता है। तो इसे कहते हैं होल टू पार्ट। अब लास्ट है हमारा एनालिसिस टू सिंथेसिस। ये है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो एनालिटिकल में क्या होता है, पहले हम अलग अलग चीजें बच्चे को बताते हैं, फिर उन्हें जोड़ के उसका सिंथेसिस करके हम एक पूरी चीज बताते हैं। एक तरीके से ये होल टू पार्ट का उल्टा हो जाता है। होल में पहले हम पूरी चीजें दिखाते हैं, फिर उसके अलग अलग पार्ट दिखाते हैं। एनालिसिस में पहले हम अलग अलग चीजें दिखाते हैं, फिर हम उसका सिंथेसिस एक साथ दिखाते हैं। जैसे कि पहले हमने बच्चे को सोलर सिस्टम के बारे में बताना है, तो पहले हमने दिखाया सूरज की फोटो कि सूरज किसे कहते हैं। फिर हमने अपने 9 प्लैनेट की फोटो दिखाई कि ये 9 प्लैनेट है, कि पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है। तो हमने डिफरेंट प्लैनेट दिखा दिया, अलग अलग बता दिया। फिर हम कंबाइन इसको इंफॉर्मेशन को सिंथेसिस करके, संश्लेषण करके बताएंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है, कि सोलर सिस्टम सूरज और हमारे 9 प्लैनेट का एक ग्रुप है, और जितने भी प्लैनेट हैं वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, तो इसको कहते हैं सोलर सिस्टम। तो पहले हमने शुरू में सोलर सिस्टम ना बता के हमने अलग अलग बताया कि सूरज क्या है, 9 प्लैनेट क्या है। फिर हम बताएंगे कि ये पूरा मिलके जो है सूरज और प्लैनेट मिलके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, और सारे प्लैनेट आप देखेंगे सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। तो इसे कहते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टीचिंग के मैक्सिम का मीनिंग क्या है, और कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट मैक्सिम होते हैं जिन्हें यूज करके टीचर अपनी टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती है और बच्चों को बहुत आराम से समझ आ सकता है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जो है आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।